ये उज्जैन के सर समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। कल रात को 12 बजे भैरव प्रकटोत्सव मनाया गया। काल भैरव, विक्रांत भैरव, आताल पाताल भैरव और अन्य भैरव मंदिरों पर प्रकटोत्सव मनाया गया। काल भैरव में विशेष आयोजन हुए, आतिशबाजी हुई, बहुत अच्छा माहौल लगा। आज बाबा काल भैरव और आताल पाताल भैरव शहर भ्रमण करेंगे। ये भी पूरा सारा मामला अच्छा रहेगा। देखते हैं अब कितने क्या होता है। यहाँ पर उज्जैन की हालत बड़ी विचित्र होती जा रही है। यहाँ पर सड़क हादसे तो हो ही रहे, इतने हादसे हो रहे हैं कि हादसे ज़्यादा। आज एक डंपर ने 2 लोगों को कुचला, एक की मौत हो गई। इंगोरा के समीप बलेडी में वहाँ के निवासी अंबाराम को, जो रात के 3 बजे सड़क क्रॉस कर रहा था, अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटना स्थल पर मौत हो गई। अब यहाँ पर विक्रमोत्सव की घोषणा की गई है कि 15 फरवरी से विक्रमोत्सव शुरू होगा। हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अब शहर में एफआईआर को लेकर बीएलओ की जो नियुक्तियाँ हो रही है ना, अभी तो बिल्कुल लापरवाही चल रही है। कोई कुछ ऐसे मज़ेदार बात और खास बात नहीं है। आज किसानों के खातों में भावांतर योजना के तहत 132 लाख किसानों के खातों में भावांतर की राशि डाली गई। एक से देवास में समारोह पूर्वक किसानों में खुशी की लहर है। अब कल और ये से बैंकों में से किसान अपना पैसा निकाल सकें। अब यहाँ पर खाद की कमी का भी संकट तो बना हुआ है। किसान बेहद परेशान है। और नागदा में भी अनेक प्रकार के अपराध हो रहे हैं। और अब तो ग्रामीण अंचल में भी हुआ, महितपुर में भी, भीमाखेड़ी में भी चाकूबाजी हुई, जिसमें एक की मौत हो। अब यहाँ पर परिवार आपस में लड़ रहे। 2 किसान परिवारों के बीच में, मेड़ के बीच में से रास्ता निकालने की बात पर बहुत बड़ा संघर्ष हो गया। यहाँ पर भी ये मामला बड़ा विचित्र। शहर की सफाई व्यवस्था धरते किसी से कुछ कहना नहीं है। यातायात अराजकता चरम पर है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। जो भी हो रहा है ना, सब अच्छा चला। अब यहाँ पर कार्तिक मेले में अब रौनक आने लगी है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, वैसे कार्तिक मेले में रौनक भी बढ़ती जाएगी। अब अभी 8-10 दिन बाद, 8 दिन में तो कार्तिक मेला शबाब पर होगा। चलिए, अब ये भी बात हो गई। अब यहाँ पर शहर में यातायात अराजकता तो चरम पर है और सुधरने का नाम नहीं ले रही और न लेगी, क्योंकि आम चौराहों पर जाम लगी जाता। अब यहाँ पर दूसरी बात और आती है कि शहर में आखिरकार क्या होगा। शहर में सुव्यवस्था, सुप्रबंधन कैसे होगा, इसके बारे में चर्चा होना चाहिए। गंभीरता से चर्चा होना चाहिए, उसको मूर्त रूप देना चाहिए। शहर में जितने भी एकांगी मार्ग है ना, उनका सख्ती से पालन कराया जाना भी जरूरी है। निश्चित कर कराया जाना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पा रहा। अब यहाँ पर धर्म के नाम पर भी बड़े विचित्र खेला हो रहा। दिखावे का धर्म, दिखावे का दान और अनेक प्रकार के अनुष्ठान, न जाने क्या क्या नाटक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। तो यहाँ पर सच्चे धर्म से तो किसी को सरोकार है ही नहीं। सब अपने आप को धर्मात्मा सिद्ध करना चाहते हैं। और कौन कितना धर्मात्मा है, ये अपनी आत्मा से पूछे, आत्मदर्शन करके पूछे, आत्मचिंतन करके जान ले। चलिए, अब ये भी कोई खास बात नहीं। अब समस्या तो है ना। और स्वार्थ एक ऐसा तत्व है जो इंसान को इंसान नहीं बनने देता है। ये हमारे शहर की सबसे बड़ी विशेषता है। पर हम फिर भी बड़े गर्वित हैं कि शहर में गंगो जमनी संस्कृति और तहजीब मूर्त रूप में है। हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता। सब एक दूसरे के भाईचारे के साथ रहते हैं। ये हमारे उज्जैन की विशेष गरिमा है, हमारे उज्जैन की विशेष पहचान है।
अब महाकाल मंदिर में अब नई सुरक्षा व्यवस्था की बात हो रही है। करीबन लगभग 7-8 कंपनी ने टेंडर दिया है और ये सुरक्षा व्यवस्था का टेंडर 20 करोड़ का होगा। ठीक है भाई, करो, क्या दिक्कत, चाहे जितने का ठेका दे दो, क्या अंतर पड़ता। चले, ये भी एक बात है। अब यहाँ पर शहर में अतिक्रमण तो चरम पर है, उसका भी कोई समाधान निकल नहीं रहा है। आवारा श्वानों की समस्या भी यथावत बनी हुई है, उसका भी अभी कोई समाधान नहीं कर रहा है, सिर्फ बयानबाजी जरूर हो रही है। अब क्या क्या बताएं, शहर में जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण चरम पर है और यहाँ पर साधु वेश में, भगवाधारी वेश में, भगवा दुपट्टाधारी वेश में और साधु संतों के अखाड़ों में क्या क्या हो रहे हैं, बड़े बड़े विचित्र खेल हो रहे हैं, मगर हमारे यहाँ के खुफिया तंत्र को कुछ भी पता नहीं। अभी भैरवगढ़ में भी है ना, साधु वेश में जो कारों से लूट करते हुए पकड़ाए 6-7 लोग हैं। यहाँ उज्जैन में न्यायालय में इस बार अभी 2 प्रकरण में निर्णय आया। एक में आजीवन कारावास की सजा हुई और एक चपरासी ने जो 3-4 हज़ार की रिश्वत ली थी उसको भी 4 साल की सजा होगी ना। अपराध करोगे तो सजा होना ही है ना, कोई बच नहीं सकता। और भैरव मंदिरों में भी कल है ना बड़ा उत्साह रहा, बाबा भैरव की पूजा अर्चना संपन्न हुई। यह है हमारे उज्जैन का माहौल। ठंड का जो है आंकड़ा वही है, कल भी पारा 10.7 पर आकर रुक गया। अब ये ठीक है, होना है ना, धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी, क्या होगा, कैसे होगा, ठंड तो होना जरूरी है। अब सुबह सुबह हल्का कोहरा भी छाया रहता है, ये भी हमने देखा है। सुबह सुबह जब हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, देव दर्शन के लिए जाते हैं, तो कोहरा के दर्शन हो ही जाते हैं। अब यह हमारे उज्जैन की स्थिति है। ये उज्जैन के प्रमुख समाचार है जो आपके सामने हमने प्रस्तुत किए थे। और भी यहाँ पर है, अब यहाँ पर 30 तारीख को सरकारी सामूहिक विवाह होगा और उसमें मोहन यादव अपने पुत्र की शादी भी सामूहिक विवाह में करेंगे और यह समारोह होटल अथर्व में संपन्न होगा। अब ठीक है, जो भी है अच्छा है ना, होना चाहिए, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। और अब यहाँ आत्महत्या का भी घटनाक्रम रुक नहीं रहा है। अलकापुरी में मजदूर परिवार रहते थे, पत्नी से पति का विवाद हुआ, उस विवाद में पति ने जहर खा लिया, मौत हो गई। अरे आखिरकार अब सहनशीलता तो रखो भाई, सहनशील क्यों नहीं होते हो, सहन करना भी सीख लो। यह सारा मामला है। और बेरोजगारी चरम पर है, कोई दिक्कत किसी को भी फिक्र नहीं है। यहाँ पर गुंडा तत्वों का आतंक है, कोई नियंत्रण नहीं है। यहाँ पर जितने भी जो माफिया समूह हैं उनका उन्माद चरम पर है, किसी को परवाह नहीं। प्रशासन और पुलिस भी अंकुश नहीं लगा सकती। और यहाँ पर ज़मीनें हड़पने वाली गैंग भी सक्रिय है, जो अनेक शातिर ढंग से किसानों गरीबों की ज़मीन हड़पती है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। पर यहाँ पर कुल मिलाकर हमारा खुफिया तंत्र बिल्कुल नकारा जैसा हो रहा है। आज से हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन हो जाएगा, आज से हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ होगा, उद्घाटन भी हो गया। अच्छा है, अब जनता की भीड़ पड़ेगी, कल से लोग वहाँ पर जाएंगे। यह उज्जैन के प्रमुख समाचार हैं जो आपके सामने हमने प्रस्तुत किए हैं। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।